श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुरु हरि परम पूज्य महंत साई महाराज सत्संग दीक्षा ग्रंथ में लिखते हैं कि पवित्र चातुर्मास में सभी हरि भक्तों को भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत, मंत्र जाप, कथा श्रवण, दंडवत प्रणाम एवं रुचि अनुसार शास्त्रों का पठन इत्यादि श्रद्धापूर्वक प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। हमारे बड़े भाग्य है कि गुरु हरि के आदेशों का पालन कर सके, इसलिए घर बैठे हम इस सत्संग पारायण का लाभ ले रहे हैं। तो आइए पारायण के अंतिम दिन पर हम सत्संग का प्रारंभ करें भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण से, स्वामीनारायण महामंत्र के नाम रटन से। नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 नारायण, नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 नारायण, नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण,
नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पारायण के पूर्णाहुति दिन पर सत्संग कथामृत का लाभ लेने से पूर्व आइए हम सभी पारायण पूजन विधि के अंदर जुड़ते हैं। आज के यजमान सत्संग मंडल के सभी हरि भक्तों को नम्र निवेदन है कि घर बैठे हम सभी ठाकुर जी समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें और सपरिवार पारायण पूजन विधि का लाभ प्राप्त करें। आज के अंतिम दिन पर वक्ता संत पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी से भी नम्र निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं लोहा डूब जाता है मगर लकड़ी तैरती रहती है। लोहे को क्या करना चाहिए कि वह डूबने से बच जाए? यदि लोहा भी लकड़ी के साथ जुड़ जाए तो लोहा भी तैर सकता है। ठीक वैसे भवसागर में डूबे हुए मुमुक्षु को यदि ब्रह्मस्वरूप संत का समागम मिल जाए तो वह भी भवसागर पार हो सकता है। मगर इस पथ पर चलते मुमुक्षु को प्रश्न ये होता है कि ऐसे ब्रह्मस्वरूप संत को पहचाने कैसे? ऐसे संत के लक्षण क्या है? क्या ऐसे संत आज पृथ्वी पर है जिनकी शरण में जाकर हम मोक्ष प्राप्ति कर पाए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त करेंगे आज की सत्संग पारायण में। आइए कथा श्रवण से पूर्व भगवान के श्री चरणों में वंदना करते हैं, ठाकुर जी का एवं ग्रंथ का वैदिक विधि पूर्वक पूजन करते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथपूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदम् वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुष दास चरणौ श्री योगिराजं तथा वंदे श्री प्रमुखं महंत गुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पिछले 2 दिनों में श्रीमद् भागवत के 4 आख्यानों को हमने सुना। इन 4 आख्यानों के द्वारा संत की महिमा के विभिन्न दृष्टिकोणों को हमने प्राप्त किया। कपिल देव जी और देवहूति के संवाद के द्वारा हमने ये देखा कि सच्चे संत में आत्मबुद्धि करने से हमारा कल्याण होता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जड़ भरत और रहुगण के संवाद के द्वारा हमने ये देखा कि बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक संत नहीं मिलेंगे और संत के चरणों की रज आपके माथे पर नहीं पड़ती, यानी जब तक आप संत का सेवन नहीं करते, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अरे गंगावतरण की कथा के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से संत जीव प्राणी मात्र को पवित्र करते हैं। संत का ये कार्य है लोक पावनाः। जय विजय के आख्यान के द्वारा हमने ये देखा कि स्वयं भगवान भी संतों की कितनी महिमा समझते हैं, स्वयं भगवान भी संतों का कितना आदर करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर ब्रह्मानंद स्वामी जी अपने एक भजन में गाते हैं, कहते हैं बलिहारी मैं ऐसे संत की, बलिहारी मैं ऐसे संत की, वृथा कबहु बकवाद करे नहीं, वृथा कबहु बकवाद करे नहीं, कहत कथा भगवंत की
संत की बलिहारी मैं, ऐसे संत की बलिहारी मैं, ऐसे संत की। जो शरणागत आवत आके, चिंता टारत चित की। जो शरणागत आवत आके, चिंता टारत चित की। परमारथ कारण जग विचरत, परमारथ कारण जग विचरत, रीति यही महंत की बलिहारी मैं, ऐसे संत की बलिहारी मैं, बलिहारी मैं, बलिहारी मैं, ऐसे संत की। बलिहारी में ऐसे संत की, वृथा कबहू बकवाद करे नहीं, कहत कथा भगवंत की। जो शरणागत आवत याके, चिंता टारत चित्त की। परमारथ कारण जग विचरत, रीति यही महंत की। भगवान स्वामी नारायण अपने वचनामृत प्रथम प्रकरण के 67वें में कहते हैं कि कोई सत्पुरुष है जिनको यह लोक में तो कोई प्रीति नहीं है, और परलोक जो भगवान का धाम, उस परलोक भगवान के धाम में ही उनका स्नेह है। और जो उनके संग में आता है, उनके प्रति भी उनके मन में यही विचार रहता है कि ये मेरा संगी है, तो येन केन प्रकारेण उसको भी भगवान में प्रीति बन लग जाए, ऐसा उपाय मैं करूं। तो ये संत की बड़ी कृपा है, ये संत की महिमा अपरंपार है। वो संत की विक्ति क्या है, श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ संत की महिमा बताई है, वहाँ वहाँ तुरंत ही पास में संतों की लक्षणा भी दी गई है। कपिल देव जी ने अपनी माता को कहा, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि हे माता जी तुम ऐसे संत में आत्मबुद्धि कर लो। ये आदेश या तो ये उपदेश तो दिया, लेकिन तुरंत ही दूसरे श्लोक में कपिल देव जी अपनी माता को कहते हैं कि ये संत कैसे होने चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा, मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत कैसे होने चाहिए, तो कहते हैं कि तितिक्षवः सहनशील, कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, जिसका हृदय करुणापूर्ण हो, जीव प्राणी मात्र के प्रति सुहृदय भाव रखने वाले हो, अजात शत्रवः, जिनका शत्रु कभी कोई पैदा हुआ ही नहीं। रामचरितमानस में से भी संत की लक्षणा का एक नया दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है। भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास में सुग्रीव के साथ मित्रता की थी। उन दोनों के बीच में यह तय हुआ था कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। रामचंद्र जी ने तो बाली का वध किया, सुग्रीव को अपना राज्य वापस लौटाया,
राज्य की प्राप्ति के बाद, अपनी पत्नी के मिलने के बाद सुग्रीव जो है वो ये सांसारिक क्रीड़ाओं में इतने मशगूल हो गए कि रात दिन का भी कोई भान नहीं रहा। समय निकलता जा रहा था, भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन भगवान ने आग बबूले होकर लक्ष्मण जी को भेजा। उस बाण के साथ, जिस बाण से उन्होंने बाली का वध किया था, भगवान ने कहा कि उसे कह दो ये बाण अभी भी मेरे पास मैंने रखा है। लक्ष्मण जी आए, सुग्रीव समझ गए, अपनी पत्नी को भेजा। पत्नी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्रभु हम सांसारिक जीव है, ये पंच विषयों में आसक्त है, विषय लंपट है, और मेरे पति को मेरा वियोग बड़े लंबे अरसे से था, इसलिए हम भान भूल गए और आपकी सेवा नहीं कर पाए, क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी का क्रोध आधा शांत हुआ। सुग्रीव को लेकर वो राम के पास पहुंचे। रामचंद्र जी भी डांटने लगे। तब सुग्रीव जी एक बात करते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इतनी बड़ी अपेक्षा आप हमारे पास रखते हो, लेकिन ये कोई सामान्य जीव की बस की बात नहीं है कि नारी नयन शर जाई न लागा, घोर क्रोध तम निशिजेहि जागा, लोभ पाश गर जेहि न बंधाया, लोभ पाश गर जेहि न बंधाया, सो नर आप समान रघुराया, सो नर आप समान रघुराया, सो नर आप समान रघुराया। कि हे प्रभु, नारी नयन शर जाहि न लागा, जो व्यक्ति नारी के नयन कटाक्ष, नारी के नयन शर यानी बाणों से जो बिंधा नहीं है, घोर क्रोध तम निशिजेहि जागा, जिसके जीवन में कोई क्रोध नहीं है, लोभ पाश गर जेहि न बंधाया, जिसको संसार में कोई लोभ नहीं है, वो कोई सामान्य मनुष्य थोड़ी है। सो नर आप समान रघुराया, वो तो आपके समान है, मैं तो सामान्य जीव हूँ, संसार में आसक्त हूँ। तो इस माध्यम से, ये संवाद के माध्यम से संत के लक्षण हमें मिलते हैं कि संत किसको कहते हैं। भगवान तुल्य पूजा करने योग्य संत कैसे होने चाहिए कि जिसको संसार में ये कामासक्ति न हो, विषयासक्ति न हो, और जिसके जीवन में कोई क्रोध न हो, जिसके जीवन में लोभ न हो। तो ऐसे सद्गुण वाले संत वो हमारा कल्याण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यदा संहरते चाह्यम कुर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। संत किसको कहते हैं? जैसे कछुआ ये संसार में चलता है, घूमता है, फिरता है, लेकिन यदि बाहर से कोई स्पर्श करने आ जाए तो तुरंत ही अपने सभी अंगों को आत्मसन्मुख सिमट लेता है। उसी प्रकार संत संसार में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सभी क्रियाओं को करते हैं, लेकिन जब कोई सांसारिक भोग या कोई विषय नज़दीक आता है तो तुरंत ही अपनी वृत्तियों को आत्मसन्मुख करते हैं, भगवान में जोड़ के रखते हैं। तो ऐसे संत होते हैं सच्चे। यह दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागः भयक्रोधः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। संत कैसे होते हैं? तो दुख में जिनका मन कभी उद्विग्न नहीं होता, सुख की जो कभी स्पृहा नहीं करते, वीतरागः सभी रागों से जिन्होंने अपने मन को दूर कर दिया है, वीतराग भयक्रोधः जिसको कभी भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। ऐसे सच्चे संत होते हैं। यह सर्वत्र अभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्
यह आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। ऐसे संत के लक्षण हमारे शास्त्रों में बहुत बताए गए हैं। ऐसे लक्षण युक्त संत हमें जीवन में मिलने चाहिए। भगवान स्वामी नारायण ने समस्त शास्त्रों के संत लक्षणों को 5 विभाग में विभाजित किया। अपने संतों को उन्होंने ये 5 वर्तमान दिए: निष्काम, निर्लोभ, निस्वाद, निस्नेह और निर्माण। भगवान ने कहा कि ये 5 वर्तमानों का यदि आप दृढ़तया पालन करोगे तो संतत्व के सारे लक्षण इन 5 वर्तमान में सम्मिलित आपके जीवन में आ जाएंगे। भगवान स्वामीनारायण ने 500 परमहंसों को एक रात में दीक्षा दी थी। यूं तो कहा गया है कि उनकी हाजिरी में 3000 मुमुक्षुओं ने दीक्षा ली थी। इन सभी मुमुक्षुओं को, परमहंसों को, संतों को उन्होंने समाज में कथा वार्ता और उपदेश देने के लिए आदेश दिया। कहा कि घर घर जाओ, गांव गांव जाओ और लोगों को सच्चा जीवन क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, ये समझाओ, उपदेश दो। और जब तक आप प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को निर्व्यसनी जीवन जीने का, भगवानमय जीवन जीने का उपदेश न कर पाओ, प्रेरणा न दे पाओ, तब तक आपको भोजन या पानी भी पीना मना है। परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण से कहा कि महाराज, हम कोई ऐसे शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता नहीं है। हम तो मामूली काम करते करते, कोई काश्तकारी करते करते आया है, कोई एक प्रकार से लोहारी काम करते करते आया है। तो हम कोई शास्त्र के इतने अच्छे जानकार नहीं है, हम लोगों को क्या उपदेश देंगे। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देखो, आपका आचरण शुद्ध रखना, यदि आप अपना आचरण शुद्ध रखोगे तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आचरण ही बातें करेगा। और उन परमहंसों ने अपने शुद्ध जीवन के द्वारा 20 लाख हरिभक्तों को सत्संग से जोड़ा और उनके जीवन को भगवानमय बना दिया, शुद्ध बना दिया। तो ये संत जिसके जीवन में लक्षण होते हैं वो समाज में ऐसा अद्भुत परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो हुई, देखिए ऐसे देखा जाए तो 2 प्रकार के संत हैं। एक जो साधन दशा वाले संत, इन वर्तमानों का दृढ़ पालन करते करते धीरे धीरे साधना पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते सिद्धि की ओर या एकांतिक स्थिति की ओर बढ़ने के लिए कार्यरत हो, ये एक संत है। और दूसरे है जो परम एकांतिक संत, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, जो स्वयं जन्म सिद्ध सच्चे संत है, जिनको साधन करने नहीं पड़े हैं। ऐसे गुणातीत संत को भगवान साथ में ले आए, उनकी पहचान करवाई। भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर 50 साल तक रहे और जाते वक्त उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद खेल खत्म, पैसा हजम, तुम अपने घर, मैं अपने घर, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं एक शुद्ध गुणातीत परंपरा को स्थापित करते जा रहा हूं। जो गुणातीत संत परंपरा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहकर आप सब भक्तों का कल्याण करती रहेगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब कभी भी धर्म की ग्लानि होती है तो मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने तो इसी वरदान को, इसी आशीर्वाद को और आगे बढ़ाते हुए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जब जब भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर, मनुष्य का देह रहेगा, तब तब भगवान या भगवान के संत वो जरूर इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। ये आशीर्वाद का एक्सटेंशन हुआ एक प्रकार से, और उसी आशीर्वाद के तहत भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने जाने के बाद ये परंपरा स्थापित की। सबसे पहले गुणातीतानंद स्वामी आए। गुणातीतानंद स्वामी के लिए हमारे यहाँ पर उनके यश गाथा में गाया है, कहते हैं
सहजानंद जी शरण तुम्हारे राखो रे, गुणातीतानंद भव के वंदन काटो रे। गावे गावे हारे गाथा गावे भक्तों तुम्हारे नाम की, गावे गावे हारे गाथा गावे भक्तों तुम्हारे नाम की। सहजानंद जी शरण तुम्हारे घर रे। मूल अक्षर तुम प्रगटे हो स्वामी, पुरुषोत्तम के संगे। नेति नेति कर निगम तुम्हारा करे, गान उमंगे नाचे सृष्टि रंगे चंगे। ध्यावे ध्यावे हारे सब ध्यावे, मूर्ति सुख धाम की। सहजानंद जी शरण तुम्हारे रखो रे। तिलक किया निज हाथ हरि ने, सबको कहत अगाधो। मुझ जैसा भगवान नदी से यही सम नहीं कोई साधु, मैं इस संत के संग में राजो। गूंजे गूंजे हारे कण कण में, कीर्ति तुम्हारे नाम की। सहजानंद जी शरण तुम्हारे रखो रे। चरण तुम्हारे ऐसे कीने, कड़ कड़ कंटक बोले। मार पीट ताड़न असुरन के सब हंसते मुख जेले, नृप को पुत्र दईहित रेले। जाने जाने हारे जग जाने, साधुता स्वामी आपकी। जाने जाने हारे जग जाने, साधुता स्वामी आपकी। सहजानंद जी शरण तुम्हारे रखो रे, गुणातीतानंद भव के वंदन काटो रे। सहजानंद जी शरण तुम्हारे रखो रे, सहजानंद जी शरण तुम्हारे रखो रे। चरण तुम्हारे ऐसे कीने, कड़ कड़ कंटक बोले। गुणातीतानंद स्वामी जी की साधुता अपरंपार थी। प्रति साल प्रति वर्ष साल में 2 बार जूनागढ़ से बड़ताल उत्सव करने जाते थे, चलकर जाते थे। जब उनकी आयुष्य साथ दे रही थी, शरीर साथ देता था, तब चलकर जाते थे। और चलकर जाते थे लेकिन जूते वगैरह पहनते नहीं थे, और इस कारण उनके चरण इतने कठोर और इतने मजबूत हो गए थे कि यदि कांटों पर पांव पड़े तो कांटे कड़कड़ कट कटक बोलते थे, लेकिन पांव को कोई दिक्कत होती नहीं थी। शरीर का ऐसा अनादर उन्होंने मतलब रखा था, शरीर की देखभाल कभी होने देते नहीं थे। एक बार भंडारी संत ने, सेवक संत ने उनके पात्र में मक्खन निकाल कर, जो बचती है वो छाछ बड़ी मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है, वो छाछ उनके पात्र में डाली
और स्वयं दूसरी कोई वानगी लेने गए, उतने में देखा तो गुणातीतानंद स्वामी ने आधे से ज़्यादा लोटा पानी भर के अंदर पात्र में डाल दिया। वो संत आए, स्वामी जी को कहने लगे कि हाँ 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 स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो, हमने स्पेशली आपके लिए अलग से ये छाछ बचा कर रखी थी। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि आप ताल मेल करके आते हो तो तुम्हारे ताल हमें तोड़ने चाहिए कि नहीं। साधु को ऐसे अच्छे अच्छे भोजन में रुचि नहीं रखनी चाहिए। एक बार जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी में जो एक बहुत बड़ा अद्भुत प्रसिद्ध मठ था उस समय का, उस मठ के कुछ संत जूनागढ़ मंदिर आए। एक संत वहाँ चौगान में झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने पूछा कि मंदिर के महंत कहाँ है। संत ने कहा कि जाओ सभा मंडप में महंत की गद्दी के पास बैठो, अभी महंत जी आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो वहाँ जाकर बैठे। थोड़ी देर में महंत आए, महंत की गद्दी पर विराजमान हुए तो ये लोग आश्चर्य से चकित हो गए, अरे महाराज आप महंत हो, अभी अभी आप ही झाड़ू लगा रहे थे। तब गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ तो जो झाड़ू लगाता है, जो इस प्रकार से नीचे प्रकार की निम्न प्रकार की सेवा में अपने आप को प्रवृत्त करता है, वही महंत कहलाता है। उन संतों ने सोचा कि लगता है कि कोई नए नए महंत बने होंगे, इसलिए इतना जोश है। पूछा कि स्वामी जी कितने वर्षों से महंत हो। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा 40 साल हो गए। तो वो तो एकदम आश्चर्य से चकित रह गए, उनकी आंखें विस्फारित हो गई। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, देखो सभा मंडप में वो जो खूंटा है, उस खूंटे पर हमारी झोली लटक रही है और उस झोली में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें लोगों को कष्ट देना पड़े। तो ऐसा निष्परिग्रह, निष्कंचन, निर्लोभी वर्तमान का दृढ़ पालन उनके जीवन में था, निस्वादी वर्तमान का दृढ़ पालन उनके जीवन में था। ये गुणातीतानंद स्वामी, उन्होंने अंत अवस्था तक, यानी ऐसे देखो तो 40 साल तक पूरे पंथक में गांव गांव जाकर लोगों को सत्संग कराया। अंत अवस्था तक, अरे अंतिम घड़ी नजदीक थी, 1-2 दिन में वो अपने देह का त्याग करने वाले थे। रात्रि के समय स्नान करते करते किसी हरिभक्त ने कहा, स्वामी जी नई बैलगाड़ी लाया हूं, इसे प्रसादी की कर दीजिए। अरे गीले वस्त्र समेत स्वामी जी उस बैलगाड़ी में बैठ गए, ले जा तेरी बैलगाड़ी को हमने प्रसादी कर दिया। एक हरिभक्त ने कहा, स्वामी जी हमारे घर पधरावनी कीजिए। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, चल। अरे भाई रात के 10 बज गए हैं कि कल किसने देखा है रात को उसके घर पधरावनी की। कहते थे कि मुझे महुआ ले चलो, मुझे महुआ ले चलो। वैसे तो उन्होंने गोंडल में अपने देह का त्याग किया, वहीं उनका अग्नि संस्कार हुआ। किंतु उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अब मैं महुआ के भगत जी महाराज के द्वारा ये सत्संग में हमेशा प्रकट रहूंगा। भगत जी महाराज इस गुणातीत विरासत के दूसरे गुणातीत गुरु थे। भगत जी महाराज की तो ऐसी पहचान दी जाती थी कि सत्संग में जिसका सबसे अधिक अपमान होता हो, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे पर हमेशा आनंद सुख दिखता हो, वो भगत जी महाराज। मान अपमान में एकता। अपना पूरा जीवन गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार उन्होंने चकनाचूर कर दिया। एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, भगत जी आचार्य महाराज आने वाले हैं और बड़ी चंदनी की सिलाई करनी है और पैसे तो कोठार में है नहीं। अपने हेत वाले हरिभक्तों के पास पैसे एकत्रित किए और भगत जी महाराज चंदनी की सिलाई करने लगे। हर्षद भाई दवे, परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के पिताजी, जिन्होंने भगत जी महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, वो कहते हैं कि भगत जी महाराज ने ऐसी सेवा की कि 10 दर्जी जो कार्य 2 महीने में कर पाते, वो भगत जी ने अकेले 40 दिन में कर दिखाया। सुबह 3:30-4 बजे उठकर पूजा से निपटकर 5 बजे सेवा में लग जाते थे। दोपहर को 12, 12:30, 1 बजे तक थोड़ा प्रसाद लिया, आधा घंटा विश्राम किया, पुनः सेवा में लग जाते थे। रात को 12, 12:30, 1 बजे तक सेवा करते थे। एक बार भगत जी महाराज के पीछे गुणातीतानंद स्वामी आके खड़े रह गए। 2 मिनट हुए, 5-10 मिनट हो गए, भगत जी महाराज का ध्यान ही नहीं गया। गुणातीतानंद स्वामी ने थोड़े ऐसे आवाज दिखाई, तब भगत जी महाराज ने मुड़कर देखा, कहने लगे, स्वामी जी माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला आप कब से खड़े होंगे।
भगत जी महाराज को गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, पराग जी तेरी सेवा भावना से मैं तुझे वश हूँ, तू मांग मांग, तू जो मांगे वो मैं देने को तैयार हूँ। और उस समय एक बहुत अद्भुत भजन हमारे यहाँ पर गाया जाता है संप्रदाय में, कहते हैं कि मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जे जे मागो दे दइए। के मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जे जे मागो दे दइए। तमेव सेवा ना करनार, तम पर राजी हमें चाहिए, कि तम पर राजी हमें चाहिए, कि तम पर राजी हमें चाहिए। हाँ कि साधो तई शो आप से, हिम धार शो मन मानही। श्री जी अमारो मान से, नवराख शो संशय कहीं। के मळ से जगनो सुख भंडार, मळ से जगनो सुख भंडार, एवो अभय वचन कहिए। के मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जे जे मागो ते दइए। भगत जी मांगो मांगो, तुम जो मांगो वो मैं देने को तैयार हूं। भगत जी महाराज को खुला ऑफर दे दिया गया, लेकिन भगत जी महाराज कुछ नहीं बोले। तब गुणातीतानंद स्वामी जी को कहना पड़ा कि पराग जी जा, घर जा, तुझे 60,000 रुपये मिलेंगे। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपया भी बैलगाड़ी के पहिए जितना बड़ा हुआ करता था। कि जा घर जा, 60,000 रुपये मिलेंगे, अच्छी जगह पर तेरी शादी होगी, सेवा करते रहना, सत्संग में आते रहना, अंत समय में तुझे कल्याण का अनुभव, मोक्ष का अनुभव कराऊंगा, चिंता मत करना। तब भगत जी महाराज ने हाथ जोड़कर क्या कहा? भगत जी महाराज कहने लगे कि स्वामी, मैंने 12 साल गोपालानंद स्वामी जी का समागम किया और पिछले 9 सालों से आपके योग में हूं, लेकिन इन 21 सालों में कभी आप संतों के मुख से मैंने ये नहीं सुना कि संसार में सुख है। इसलिए यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो भगत जी महाराज कहते हैं, संसार नो जे क्षणिक शोक, संसार नो जे क्षणिक शोक, ते सुख छे शाकामनु। के राजी थया हो तो गुरुजी, एक सुख द्यो घनश्यामनु। के मारो जीव सतसंगी थाय, मारो जीव सतसंगी थाय, प्रभुनी समीप मारइए। के मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जे जे मागो दे दइए। के जे जे मागो दे दइए, के जे जे मागो दे दइए। अब गुणातीतानंद स्वामी को भगत जी महाराज कहते हैं कि मुझे जीव का सत्संग हो। ऐसे तो भगत जी महाराज स्वयं परम एकांतिक ऐसे संत थे, भक्त थे, लेकिन फिर भी ये ऐसी अद्भुत साधना उनके जीवन में देखने मिली
कि गुणातीतानंद स्वामी के वचन पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने शरीर को चकनाचूर कर दिया। हवेली का कार्य चल रहा था। उस समय भगत जी महाराज को गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, प्राग जी ये जो चूना है उस चूने को रौंदने की सेवा कर। भगत जी करने लगे। अब चूने में केमिकल रिएक्शन होता है, उससे गर्मी पैदा होती है, उन गर्मी से हमारी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। कईयों ने उनको टोकते हुए कहा, अरे प्राग जी पागल हो गए, अंधा बन जाएगा। गुणातीतानंद भगत जी महाराज ने कहा कि गुणातीतानंद स्वामी पर मेरा देह कुर्बान है। ऐसी सेवा करके उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया। शास्त्री जी महाराज इस गुणातीत परंपरा के तीसरे वारसदार थे। बचपन से ही उनके मन में एक ख्वाहिश थी कि यदि पढ़ाई करूंगा तो पहले नंबर से उत्तीर्ण होकर करूंगा, और यदि साधु बनूंगा तो 1 नंबर का साधु बनूंगा। गोवर्धन भाई कोठारी जो वड़ताल कमिटी के, वड़ताल संस्था के बहुत बड़े कोठारी कहलाए, 3 आचार्य उनके हाथ नीचे से पसार हो चुके थे। ऐसे गोवर्धन भाई कोठारी को बड़े बड़े संत, पूरी संस्था के सारे संत उनको आदर देते थे, कई बार चरण स्पर्श भी करते थे। और जब शास्त्री जी महाराज यूँ करने गए तो उन्होंने कहा कि अरे आपको मुझे प्रणाम करने की ज़रूर नहीं है। कहा क्यों? तब उन्होंने कहा कि इन वड़ताल के सभी त्यागियों में तुम्हारे जैसा स्त्री और धन का त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी अद्भुत साधुता उनके जीवन में थी। उनके गुरु रंगाचार्य कहते थे कि अस्मिन् संप्रदाय एकमेव अद्वितीय, विद्वता की दृष्टि से या साधुता की दृष्टि से वो अव्वल थे। वो शास्त्री जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन में निकाल दी और बहुत परिश्रम करके सभी प्रकार की विडंबनाओं के बीच, प्रतिकूलताओं के बीच, कहते उस समय न मळे नाणा, यानी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी, न मळे दाना, खाने पीने के अनाज की व्यवस्था नहीं थी, न मळे पाना, अरे कोई पत्थर भी देने को तैयार नहीं था। कहते भाई पहले आगे के पैसे दो फिर नया पत्थर ले जाओ। मंदिर निर्माण करे तो भी कैसे? न मळे दाना, न मळे पाना, न मळे माणा, इतने हरिभक्त भी नहीं थे। ऐसी प्रतिकूल व्यवस्थाओं में, परिस्थितियों में शास्त्री जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके ये अक्षर पुरुषोत्तम के 5 बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए। अपनी साधुता के साथ उन्होंने ये अद्भुत कार्य किया। शास्त्री जी महाराज की साधुतामय जीवन से ये अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का जो है वो दृढ़ प्रवर्तन हुआ। 5 बड़े बड़े मंदिर हो गए, हजारों हरिभक्त हुए। लेकिन फिर पुनः लोगों को ये चिंता होने लगी कि शास्त्री जी महाराज अब आपकी उम्र हो गई है 80-84 साल की, अब आगे हमारा क्या होगा? तब शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि हूँ ते योगी अने योगी ते हूँ, चिंता क्यों करते हो? मेरे जाने के बाद योगी जी महाराज ये संप्रदाय की धुरा, ये संस्था की धुरा संभालेंगे और आप देखते रह जाओगे, ऐसा अद्भुत कार्य करेंगे। लोगों को लगता था कि योगी जी महाराज बड़े भोले भाले संत है, बहुत सामान्य निर्दोष। और महंत स्वामी तो कई बार कहते हैं कि एक सामान्य 5 साल का लड़का भी यदि उनके आगे खड़ा हो तो ज्यादा चतुर दिखाई पड़े। ऐसे विनम्र, शांत और ऐसी प्रतिभा वाले योगी जी महाराज थे। लेकिन योगी जी महाराज ने जो कार्य किया, अद्भुत कार्य, उस कार्य के नींव में उनकी साधुता थी। शास्त्री जी महाराज तो कहते थे कि भगवान वेद व्यास जी ने साधु के जितने भी लक्षण बताए हैं कि संत ऐसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए, ये सारे के सारे लक्षण तो हमारे योगी जी महाराज में है ही। लेकिन यदि कोई लक्षण लिखना रह गया होगा, वह गुण भी योगी जी महाराज में है। योगी जी महाराज डोंगरी जी महाराज को एक बार मिले तो कहा कि आपके मुख से मुझे भागवत की कथा सुननी है। तब डोंगरी जी महाराज हंसते हंसते कहने लगे कि आप स्वयं साक्षात भागवत संत हो, आपके आगे मैं क्या भागवत की कथा करूं। ऐसे सर्व साधुता गुण संपन्न योगी जी महाराज थे। योगी जी महाराज कहते कई बार अंत अवस्था में जब वो पधरावनी के लिए नहीं जा पाते थे तो हरिभक्तों को कहते थे कि प्रमुख स्वामी महाराज को ले जाओ, सवाया सुख प्राप्त होगा। प्रमुख स्वामी मेरा स्वरूप है। तो प्रमुख स्वामी महाराज योगी जी महाराज के बाद आए। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के चरित्रों को तो
पूज्य आत्मतृप्त स्वामी ने विभिन्न प्रसंगों के द्वारा बहुत अद्भुत तरीके से हमें समझाया कैसे उनके जीवन में साधुता के सारे गुण हैं और वो साधुता के बलबूते पर प्रमुख स्वामी महाराज ने 1200 से भी अधिक मंदिर बनाए, 1000 से ज़्यादा संत बनाए, बड़े बड़े 2 अक्षरधाम बना दिए और तीसरे का निर्माण आज चालू है। प्रमुख स्वामी महाराज ने विदेशों में मंदिर बनाए, सत्संग को नौखंड धरा पर फैला दिया। पूरे विश्व में हर जगह पर सत्संग का प्रसारण उनके कार्यकाल में हुआ। वो प्रमुख स्वामी महाराज की साधुता से न केवल सत्संगी किंतु बाहर के संतगण भी बहुत प्रभावित थे। हमारे चिदानंद स्वामी जी ऐसा कहा करते थे कि जैसे काले कोट को देखते हैं तो वकील की याद आती है, जैसे हम स्टेथोस्कोप को देखते हैं तो डॉक्टर की याद आती है, उसी प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज की साधुता का प्रभाव था और वो साधुता के बलबूते पर प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। और 2012 में प्रमुख स्वामी महाराज लिख कर गए कि मेरे जाने के बाद महंत स्वामी महाराज यानी साधु केशव जीवन दास वो ये संस्था का आध्यात्मिक और मैनेजमेंट दोनों संभालेंगे। तो ऐसे आज अपने गुरु योगी जी महंत स्वामी महाराज है। आज महंत स्वामी महाराज इतनी बड़ी संस्था के गुरु पद पर विराजमान है, लेकिन उनके सबसे बड़ी बड़प्पन उनका ये है कि अपने आप को अत्यंत दास मानकर रहते हैं। कभी जरा सा भी गुरु भाव अपने बोलने चलने में आचरण में दिखने नहीं देते। हमेशा मैं सबसे न्यून हूँ, सबका दास हूँ, ये सब मेरे से अधिक है, ज़्यादा समझते हैं, ऐसा मानकर सबकी महिमा समझकर वो अपना जीवन जीते हैं। और उनके रहते रहते आज संस्था में वही आनंद, वही उत्साह, वही दिव्यता, वही कार्य का वेग, ये सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका एक ही कारण ये है कि ये गुणातीत संत की विरासत है। ऐसे संत महंत स्वामी महाराज के रूप में आज हमें मिले हैं, जिनके द्वारा हमको भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी अवतार, सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य, सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे संत आज हमें मिले हैं। तो महंत स्वामी जी का जो प्रभाव है, धीरे धीरे हम सब ने वो अनुभव किया और उनमें हमारा प्रेम भी परिपूर्ण रूप से लग गया है। तो एक भजन सुनते हैं। भक्त कवि लिखते हैं कि धीरे 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 जी हो जी रे महंत स्वामी अपनो नेहड़ो लाग्यो रे, कि नेहड़ो लाग्यो रे। धीरे 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 जी हो जी रे महंत स्वामी अपनो नेहड़ो लाग्यो रे, ओ नेहड़ो लाग्यो रे। हे वाला योगी ना मुख नो पान, हे वाला स्वामी ना मुख नो गान, वाला योगी ना मुख नो पान, हे वाला स्वामी ना मुख नो गान। हे हो अणनम माता चरणे झुके छे, अणनम माता चरणे झुके छे। गुरु गुण गाता लड़ी लड़ी जाए, लड़ी लड़ी जाए, लड़ी लड़ी जाए। हे धीरे 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 जी हो जी रे महंत स्वामी अपनो महिमा गाजो रे, हो महिमा गाजो रे। धर्म भक्ति के वासोहाय, ज्ञान वैराग्य रे महकाय। धर्म
भक्ति के वासोहाय, ज्ञान वैराग्य रे मैं काय, हे हो धर्म एकांतिक गुंजो ब्रह्मांडे, धर्म एकांतिक गुंजो ब्रह्मांडे, मौन मां ब्रह्मनो नाद पर खाए, नाद पर खाए, हे धीरे 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 जी हो धीरे, महंत स्वामी अपनो बोध मन भाव्यो रे, हे बोध मन भाव्यो रे, हे महिमा गाजो रे, हे नेहड़ो लाग्यो रे। ऐसे संत हमें मिले हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। आज की कथा का यहाँ पर हम विराम करेंगे। अंत में अगले साल जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी वर्ष मनाया जाने वाला है, ऐसे गुरुओं की परंपरा प्राप्त करने के बाद ये शताब्दी अवसर पर उनके ऋण को यत्किंचित कुछ चुकाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, भीतर से तैयारी करनी चाहिए। एक छोटा सा भजन हमको इस बात की प्रेरणा देगा, उस भजन को सुनकर कथा का विराम करेंगे। शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जरे, शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जरे, प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे, 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जरे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। संत की अपरंपार महिमा को पिछले 3 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं। हम सभी श्रोतागण भी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मगर उनका एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत ग्रंथ में बताया है कि ऐसे ब्रह्मस्वरूप संत का समागम और उनके अंदर दृढ़ प्रीति। हम बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे लक्षणों वाले ब्रह्मस्वरूप संत परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की हमें प्राप्ति हुई है, जिनकी शरण में रहकर हम भी मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य योगी ब्रह्म स्वामी जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 3 दिनों तक अद्भुत कीर्तन भक्ति के साथ हमें सत्संग पारायण का लाभ प्रदान किया है। आइए पारायण की पूर्णावति दिन पर अब हम ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होते हैं। घर बैठे सभी यजमान हरिभक्तों को निवेदन करते हैं कि आरती का दीप प्रज्वलित करें। उससे पूर्व एक सूचना सुन लेते हैं। कल की रविवारीय सत्संग सभा में संस्था के विद्वान संत महामहोपाध्याय पूज्य बद्रेशदास स्वामी जी का लाभ हमें प्राप्त होने वाला है, तो हम सभी इस सत्संग का अवश्य लाभ प्राप्त करें और हमारे स्नेहीजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अब हम ठाकुर जी की आरती में जुड़ते हैं। दर्शन सर्वो
जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता, जय परम मुक्तिदाता। धर्म के कांतिक स्थापक, धर्म के कांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता, जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति। सुहृद भाव अलौकिक, सुहृद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति, जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम्, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए सत्संग पारायण की पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक के गान से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।